रस राजलक्ष्मी, जो कि विष्णु देव जी द्वारा लिखा गया है। इसके बाद आते हैं हम 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी में रस चिंतामणि, जो कि अनंत देव सूरी जी द्वारा लिखा गया है और यह 11 अष्टवक अर्थात अध्याय में लिखा गया है। इसके बाद आते हैं हम रस मंजरी, जो कि आचार्य शालीनाथ जी द्वारा लिखा गया है। इसमें अनेक प्रकार की रस औषधियों का वर्णन मिलता है। रस संकेत कलिका, जो कि आचार्य कायस्थ चामुंड द्वारा लिखा गया है, यह उल्लास में लिखा गया है। लौह सर्वस्व, जो कि आचार्य सुरेश्वर जी द्वारा लिखा गया है और इसमें लौह के 8 भेद मिलते हैं। इसके बाद आते हैं हम 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में धातु रत्नमाला, जो कि आचार्य देवदत्त जी द्वारा लिखा गया है। इन्होंने यशद को खरपर का पर्याय बताया है और केवल 6 धातुओं का वर्णन किया है। रसेंद्र चिंतामणि, जो कि आचार्य ढुड्डुकनाथ जी द्वारा लिखा गया है। रसेंद्र सार संग्रह, जो कि श्री गोपाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है और इन्होंने त्रिविध लौह पाक का वर्णन किया है और पोटली कल्पना का भी इन्होंने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इसके बाद अगला ग्रंथ है रसेंद्र कल्प द्रुम, जो कि श्री रामकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित है। मुख्यतः धातुओं और खनिजों का वर्णन इन्होंने किया है। अगला ग्रंथ रस गौमुदी, जो कि ज्ञान चंद्र शर्मा जी द्वारा लिखा गया है और 4 अधिकारों अर्थात अध्यायों में लिखा गया है। अगला ग्रंथ है रस कामधेनु, जो कि आचार्य चूड़ामणि मिश्र द्वारा लिखा गया है और यह 4 पाद अर्थात अध्यायों में लिखा गया है। यह एक मौलिक विचारों का संकलन ग्रंथ है। इसके बाद आते हैं हम 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी में बृहद योग तरंगड़ी, जो कि आचार्य त्रिमल भट्ट द्वारा लिखा गया है। बृहद योग तरंगड़ी, जिसमें 177 तरंग हैं और योग तरंगड़ी जिसमें 80 तरंग हैं। इसके बाद है आयुर्वेद प्रकाश, जो कि माधव उपाध्याय जी द्वारा लिखा गया है और यह 5 अध्यायों में पूर्ण है। इन्होंने यशद को 7वें धातु के रूप में वर्णन किया है। इसके बाद आते हैं हम 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ भैषज रत्नावली, जो कि आचार्य गोविंद दास सेन द्वारा लिखा गया है। यह एक संग्रह ग्रंथ है और इसमें 106 अध्याय और 2 परिशिष्ट अध्याय हैं। यह एक महत्वपूर्ण चिकित्सा ग्रंथ है। इसके बाद अगला ग्रंथ है बृहद रसराज सुंदर, जो कि दत्तराम चौबे जी द्वारा लिखा गया है। इसके बाद आते हैं 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण ग्रंथ रस तरंगिणी, जो कि आचार्य सदानंद शर्मा जी द्वारा लिखा गया है और इसमें 24 तरंग अर्थात अध्याय हैं। अगला ग्रंथ है सिद्ध भेषज मणिमाला, श्री कृष्ण राम भट्ट जी द्वारा लिखा गया है और यह गुच्छा अर्थात अध्यायों का नाम गुच्छा है में लिखा गया है। इसके बाद हम 20वीं शताब्दी के बाद के ग्रंथों के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहला ग्रंथ आया 1904 में, जो कि सर पीसी राय जी द्वारा लिखा गया है, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। ये 2 भागों में है और संपूर्ण ग्रंथ इंग्लिश में लिखा गया है। इसके बाद आते हैं हम 1926 रस जल निधि, जो कि पंडित भूदेव मुखर्जी द्वारा लिखा गया है। यह 5 खंडों में है और इसका अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया है। 1927 रस योग सागर पंडित हरिप्रपन्न शर्मा जी द्वारा लिखा गया है और यह आकार आदि क्रम से पाठ भेद एवं योगों का वर्णन किया गया है। इसके बाद आता है 1931 में आयुर्वेदी खनिज विज्ञान, जो कि कविराज प्रताप सिंह जी द्वारा लिखा गया है। इसके बाद आते हैं हम 1935 में भारतीय रस शास्त्र, जो कि
श्री वामन गणेश देसाई जी द्वारा लिखा गया है। उसके बाद आते हैं हम 1943 में सिद्ध योग संग्रह, जो कि यादव जी त्रिकम जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। 1950 भस्म विज्ञान, जो कि हरि शरणानंद जी द्वारा लिखा गया है। इसमें भस्मों का विस्तृत वर्णन मिलता है। 1950 में दूसरा ग्रंथ लिखा गया है भारतीय रसशास्त्र, जो कि बापालाल शाह जी द्वारा लिखा गया है। 1951 में आते हैं रस अमृत, जो कि आचार्य यादव जी त्रिकम जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। 1961 में आते हैं सुलभ शास्त्र, जो कि श्री हरिशंकर शर्मा जी द्वारा लिखा गया है और इसमें ताम्र का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके बाद आते हैं हम 1965 रसमित्र, जो कि त्रयंबकनाथ शर्मा जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। 1969 में आते हैं पारद विज्ञानियम, जो कि श्री वासुदेव भाई मूल शंकर जी द्विवेदी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। 1972 रत्न विज्ञान, श्री राधा कृष्ण पराशर जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ। इसमें रत्नों का विस्तृत वर्णन मिलता है। 1975 में सचित्र रस शास्त्र, बंसारी लाल साहनी जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ। इसमें रसशास्त्र के चित्रों का वर्णन किया गया है। चित्रों के सहित इन्होंने रसशास्त्र के यंत्रों और विभिन्न प्रकार की बातों को बताया है। 1981 में आते हैं आयुर्वेदी रसशास्त्र, जो कि सिद्धि नंदन मिश्र जी द्वारा लिखा गया है। यहीं पर रसशास्त्र का इतिहास समाप्त होता है। रसशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, रस और शास्त्र। रस शब्द से आयुर्वेद में कई शब्दों से लिया जाता है। रस से हम जल, द्रव, निर्यास, सुवर्ण, हर्ष, विष, अमृत आदि द्रव्यों से ग्रहण करते हैं। लेकिन हम रसशास्त्र में रस शब्द से पारद, जिसे हम आधुनिक में मरकरी, पारा भी कहते हैं, और शास्त्र अर्थात ज्ञान, जो हमें पारद के बारे में ज्ञान दे, अर्थात वह शास्त्र जो पारद को श्रेष्ठ मानकर लिखा गया है, उसे हम रसशास्त्र कहते हैं। तो यहां पर हम पहले रसशास्त्र की निरुक्ति से स्टार्ट करेंगे। निरुक्ति, पहली निरुक्ति है रसनात् सर्वधातु नाम रस इत्य अभिधीयते, जो कि रस रत्न समुच्चय ग्रंथ से लिया गया है। रसनात् अर्थात खा जाए, सर्वधातु नाम सभी धातुओं को, रसशास्त्र में धातुएं हैं लोह, स्वर्ण, रजत, ताम्र, यशद, नाग, वंग आदि से लेते हैं हम। तो पारद सभी धातुओं को अपने अंदर विलीन कर लेता है या खा जाता है, इसलिए इसे हम रस कहते हैं। दूसरी निरुक्ति जरा रुग मृत्यु नाशाय रसते व रसो मता। जरा यानी बुढ़ापा, रुग यानी रोग, मृत्यु, मृत्यु यानी अकालज मृत्यु, जो समय से पहले रोगों के द्वारा होती है। नाशाय, इनका नाश करे, यानी पारद से बनी औषधियों के सेवन से हम बुढ़ापे को, रोग को और अकालज मृत्यु का नाश करते हैं, इसीलिए इसे हम रस कहते हैं। तीसरी निरुक्ति है मम देह रसो यस्माद रसस्तेनायम उच्यते। यह निरुक्ति रसायनों ग्रंथ से ली गई है, जो कि भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद पर आधारित है।
इसमें भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं मम देह रसो, यह मेरे शरीर का रस है, इसीलिए इसे हम रसस्तेनाय मुच्यते, रस कहते हैं। चौथी निरुक्ति है रसत्वाद द्रव रूपत्वाद रसा। रसत्वाद रस उसे कहते हैं, द्रव रूपत्वाद जो हमेशा द्रव रूप में रहता है। आप सभी जानते हैं पारद द्रव रूप में रहता है, इसीलिए इसे हम रस कहते हैं। निरुक्ति के बाद अगला टॉपिक है रस औषधियों की विशेषता। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो रस औषधियां होती हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, जिसके कारण रस शास्त्र बना है। तो इसमें पहली विशेषता है स्व अल्प ही मात्रा विपुला गुणाश सद्धो ही तद दीपन पाचनांच। यह सूत्र लिया गया है रस चूड़ामणि से। स्व अल्प ही मात्रा, स्व अल्प यानी थोड़ी मात्रा में, विपुला गुणाश्च, विपुल यानी आश्चर्यजनक गुणों को देने वाला, सद्दो ही, सद्दो यानी तुरंत ही, दीपन और पाचन करने वाला, यानी जो रस औषधियां होती हैं इनकी मात्रा बहुत ही थोड़ी होती है और ये बहुत ही जल्दी दीपन और पाचन गुणों को लाते हैं, जिस कारण से ये विशेष होते हैं अन्य औषधियों से। दूसरी अल्प मात्रा उपयोगित्वात् आरुचिर प्रसंगतः क्षिप्रम आरोग्यदायित्वात् औषधेभ्यो अधिको रसा। यह सूत्र लिया गया है रसेल सार संग्रह से। इसमें बताया गया है कि अल्प मात्रा उपयोगित्वात्, जो रस औषधियां होती हैं उनकी मात्रा हम बहुत थोड़ी लेते हैं, और आरुचिर प्रसंगतः, और इनको लेने से अरुचि उत्पन्न नहीं होती, क्षिप्रम आरोग्यदायित्वात्, और ये रस औषधियां हैं तुरंत ही आरोग्य को प्रदान करती हैं। औषधिभ्यो अधिको रसा, और इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये बहुत ही लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, यानी ये एक्सपायर नहीं होते, यानी खराब नहीं होते। तीसरी विशेषता है पुराणः अस्युर गुणैर युक्तः आस्वा धातवो रसा, यानी आस्वा, आस्वरिष्ठ, धातवा, जो भी धातु भस्म में होती हैं, रसः, रस औषधियां, यानी जो भी औषधि रस पारद आदि धातुओं से मिलाकर, खनिजों से मिलाकर बनी है, वो पुराणः अश्युर गुणैर युक्ता, पुराणा यानी बहुत ही लंबे समय तक गुण युक्त होती हैं। इसी कारण से हम रस औषधियों का प्रयोग करते हैं, और यही रस औषधियों की विशेषता है कि इनकी मात्रा बहुत थोड़ी होती है, ये तुरंत ही गुणों को देने वाले होते हैं, और नो एक्सपायरी, लंबे समय तक इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। अगला टॉपिक है रस रसायन सिद्धांत।